तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब और आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। चलो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अमेरिका के सबसे प्रेतवादित रेस्टोरेंट में से एक माने जाने वाले मैसाचुसेट्स के एशलैंड स्थित स्टोन्स पब्लिक हाउस में भूतों की समस्या बहुत है। एशलैंड की लंबे समय से निवासी रही जेनेट मोराजिनी स्टोन्स पब्लिक हाउस की बोर्ड टेंडर और प्रबंधक है, जिसका निर्माण 1832 में जॉन स्टोन ने किया था। मोरोजिनी के अनुसार सराय में काम शुरू करने से पहले ही उन्होंने युवा लड़के के भूत के बारे में कहानियां सुनी थी जो रेस्टोरेंट के हॉल में घूमता था। रेस्टोरेंट ने 1918 में स्पेनिश फ्लू महामारी के दौरान एक अस्थायी अस्पताल के रूप में काम किया था। मोरोजिनी ने बताया है कि उसे यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वहाँ पे उस टाइम फ्लू के कारण बहुत सारे वहाँ पे लोगों को अस्पताल के रूप में उन कमरों को दिया गया था और वहाँ पे बहुत सारे लोगों की मौत भी हो चुकी थी। जाहिर है इसीलिए बहुत सारी आत्माएं वहाँ पर घूम रही थे। यह सराय अन्य सामयिक मौतों का भी स्थल है, जिसमें एक छोटी बच्ची की मौत भी शामिल है जो उस समय ट्रेन की चपेट में आकर मर गई थी जब वह संपत्ति की सीमा पर स्थित रेल की पटरियों के पास खेल रही थी। मोराजिनी के अनुसार सराय में घूमने आए एक पिता और पुत्र रेलगाड़ियों को देखने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। वापस अंदर आने के बाद पिता को अपने छोटे बेटे को यह भरोसा दिलाते हुए सुना कि बाहर कोई और नहीं है। हालांकि बेटा इस बात पर जोर दे रहा था कि उसने उसके बगल में एक छोटी लड़की को बैठे देखा था और वह रो रही थी। तब उनके पिता समझाते हैं कि तुम्हारे बगल में कोई नहीं था, बस तुम और मैं थे। मोराजिनी को यही बातें याद आती है। कहा जाता है कि अन्य भूत भी पुरानी सराय में भटकते हैं, जिनमें मालिक जॉन स्टोन का भूत भी शामिल है, जिसके बारे में मोराजिनी का कहना है कि वास्तव में उनकी मृत्यु वहां नहीं हुई थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वह उस स्थान पर नजर रखता है। एक रात जब मोराजिनी सराय में अकेली थी तो उसने दूसरी मंजिल पर अपने ठीक ऊपर चलने वाले लोगों के कदमों की आवाज़ सुनी। वह बस यही सोच रही थी कि आत्माओं के इरादे बुरे हैं। वह यह नहीं मानती है, बस वह यह कहती है कि उसे कभी भी वहाँ पे डरावना रोंगटे खड़े कर देने वाला और इमारत से बाहर निकल जाने वाला एहसास कभी नहीं हुआ। न्यूयॉर्क राज्य से किप ने एक पुराने घर के बारे में बताया जिसे उन्होंने और उसकी पत्नी ने खरीदा था। घर में रहने के बाद उसकी पत्नी ने अपनी बहन और नवजात शिशु को मिलने के लिए आमंत्रित किया। वे नीचे के बेडरूम में रुके थे और मेरी पत्नी ऊपर के बेडरूम में सो रही थी। किप ने यह बताया है कि पहली रात जब उसके मेहमान रुके थे तो उनकी पत्नी ने अपनी बहन को आधी रात में किसी से बात करते हुए सुना था। अगली सुबह किप की पत्नी ने पूछा कि वह किसी से बात कर रही थी और उसकी बहन ने जवाब दिया कि मैं आधी रात को जाग गई और देखा कि एक बूढ़ी औरत मेरे बच्चे के ऊपर खड़ी थी और मुझे उससे दूर जाने के लिए कहना पड़ा। किप के अनुसार घर में और कोई भी अस्पष्ट घटनाएं हुई जिनमें रहस्यमय तरीके से लैंप का हिलना और एक डरावनी घटना जब उनकी पत्नी बाहर बगीचे में काम कर रही थी तब फायर अलार्म का बजना शामिल है। किप ने पर कहा है कि वह तुरंत घर में वापस भागती है और समझती है कि वह नीचे के उसी बेडरूम में लगा स्मोक अलार्म है जो बज रहा है। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने कहा कि एक पल के लिए उसे कमरे में सिर्फ सफ़ेद कोहरा ही दिखाई दिया। हालांकि कुछ ही क्षणों में सफ़ेद कोहरा गायब हो गया और अलार्म बंद हो गया। यह मानते हैं कि घर में भूत प्रेत का वास है। किप की पत्नी ने संपत्ति के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए एक पड़ोसी से संपर्क किया और पता चला कि घर की पिछली मालकिन एक 90 वर्षीय महिला थी जिसके घर में आग लगने से दुखद मृत्यु हो गई थी। किप कहते हैं कहने की जरूरत नहीं है कि आप जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल कर कहीं और चले जाओ।